दंगों से दुखी मुस्लिम संगठन, सीएम की बर्खास्तगी के लिए पीएम को खत, मुसलमानों का बहुत भंग। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे की वजह से मुस्लिम संगठनों का अखिलेश की सरकार से मोहभंग हो गया है। मुलायम सिंह के समर्थक माने जाने वाले इन संगठनों ने एक सुर में यूपी सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग कर दी है। उनका आरोप है कि मुसलमानों ने बड़ी उम्मीदों के साथ समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, लेकिन अखिलेश की सरकार ने उनके भरोसे को तोड़ के रख दिया है। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से हैं। हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं, आप सिया धर्मगुरु हैं। हमारे साथ शाइस्ता अंबर साहिबा हैं, आप अध्यक्ष हैं महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। अनिल दुबे साहब हैं, आप राष्ट्रीय सचिव हैं लोक दल के। और हमारे साथ दिल्ली से मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं जमीयत उलेमा ए हिंद के। आप सभी लोगों से एक एक करके इस बड़े संगीन मुद्दे पर पूरी गंभीरता के साथ बात करने की गुजारिश करता हूं। तो मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि बढ़ते तनाव की खबरों पर यूपी सरकार ने जानबूझकर ध्यान नहीं दिया। उसका इरादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए राजनीतिक फायदा उठाने का था। उनकी मांग है कि अखिलेश यादव तुरंत इस्तीफा दें, वरना केंद्र अखिलेश सरकार को बर्खास्त करे। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दंगे अखिलेश सरकार की मिलीभगत से राजनीतिक फायदे के लिए करवाए गए हैं। मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगों को जातीय संघर्ष बताकर सपा ने उसे भले ही हल्का कर दिया हो, लेकिन मुस्लिम संगठन अखिलेश सरकार की बर्खास्तगी पर अड़ गए हैं। अखिलेश सरकार की नाकामी मुस्लिम संगठनों को नागवार गुजर रही है। मुस्लिम नेताओं का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुस्लिम समुदाय महफूज नहीं रह सकता। हम ये बिल्कुल क्लियर है हमारे सामने कि उनकी मिलीभगत से पॉलिटिकल फायदे के लिए ये सब करवाया है और वो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। उनको जो है खुद से रिजाइन करना चाहिए और अगर वो खुद से नहीं करते हैं तो उनको आर्टिकल 341 का सेंटर को यूज करके हटा देना चाहिए। जमीयत उलेमा ए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने मुजफ्फरनगर का दौरा किया और जान माल के नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने साफ कहा कि अखिलेश सरकार में मुसलमानों के जान माल की हिफाजत नहीं हो सकती। दंगे से 30,000 लोग बेघर हुए हैं। जो शिविरों में हैं, वो डर के कारण वापस लौटना नहीं चाहते। साथ ही अन्य मुस्लिम संगठनों ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजकर अखिलेश सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। सूबे का अमन अमान का ताना बाना बिल्कुल बिखर चुका है और किसी भी आदमी की जान माल महफूज नहीं है, इसलिए इस हुकूमत को बर्खास्त होना चाहिए। हर चीज में लॉ एंड ऑर्डर हो, नीति हो, नियत हो, कोई चीज ठीक नहीं। उन्होंने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। कहा जा रहा है कि आजम खान भी दंगों में बरती गई लापरवाही के चलते नाराज हैं और इसी कारण आगरा में चल रही सपा कार्यकारिणी की बैठक में भी नहीं पहुंचे। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा का चुनावी बेड़ा पार लगाने वाले मुसलमानों का मोह सपा से भंग हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट। तो हमारे साथ इस पूरे पैनल में सिर्फ एक ही महिला बैठी हैं, शाइस्ता अंबर साहिबा हैं, आप अध्यक्ष हैं महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। शाइस्ता जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा। ये जो पूरा तनाव हुआ, सरकार की नाकामी हुई, आजम खान साहब भी नाराज हुए, तमाम मुस्लिम संगठनों ने प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को और अलग अलग जगहों पर चिट्ठी लिख के अखिलेश जी की सरकार की बर्खास्तगी की मांग की। आप भी उसी मांग को करती हैं? अगर हाँ तो जरा मुझे कुछ कारण बता दीजिए।
मैं तो बहुत पहले ही हैरत में पड़ गई थी कि ये मुलायम सिंह इस तरह के लुभाने वादे जो दे रहे हैं, तो ये इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनके खास हमारे जो मासूम है मुसलमान भाई, जिनको हिंदुस्तान की आजादी से आज तक उनके वोटों को दूहा और निचोड़ा गया है। हाँ। उनको खुशियां नहीं मिली, उनको तरक्की नहीं मिली, उनको कहीं ना कहीं दूसरे दर्जे का नागरिक समझ करके उनको सिर्फ इलेक्शन के टाइम टोपी पहनकर और चेकदार रुमाल पहन करके वो सिर्फ बैठ जाते हैं और रोजा अफ्तार कराते हैं, और वो जानते हैं कि इनको कहीं नहीं जाना है, ना वो बीएसपी में जाएंगे ना बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि मैं इनको डराता रहूंगा कि देखो वो चोर आ रहा है और तो मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं, अगर तुम उधर जाओगे तो बीजेपी और आरएसएस तुमको मारेगी और मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसलिए वो कभी कभी कुछ लोगों ने उनको मौलाना कह दिया तो वो समझे कि सारे मुसलमान उन्हीं की तरफ चले गए, लेकिन ये हमारे मुसलमानों की जुबान की पाबंदी, और इसलिए कहते थे कि हाँ मुसलमानों को हमने जुबान दे दिया है, मुलायम सिंह ने मुसलमानों को जुबान दे दिया, मुलायम सिंह को जुबान दे दिया है मुसलमानों ने। हाँ। इसलिए वो जुबान का पाबंद हो करके उन्हीं ने वोट दे दिया। उनको ना सरकार से कोई उम्मीद है कि वो उनको तरक्की में हिस्सा मिलेगा, ना उनको ये उम्मीद है कि उनकी सर्विसेज में उनको हिस्सा मिलेगा। इसलिए अब आप मुजफ्फरनगर की हिंसा के बाद क्या इस सरकार की बर्खास्तगी के हक में हैं? पूरी तरह मैं बर्खास्तगी चाहती हूँ और 2014 तक केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगवाए और ये बर्खास्त कर दिया जाए, और जब तक 2014 में पार्लियामेंट के चुनाव नहीं हो जाते हैं, फौज पूरी तरह से मुस्तैद रहे उन इलाकों में जहां चुनाव हो रहे हैं या जहां लग रहा हो कि दंगा फसाद हो सकते हैं। जी शायद जी समझ गए। मौलाना हमारे साथ शिया धर्मगुरु हैं मौलाना यासूब अब्बास साहब। अब्बास साहब, जो बात शाइस्ता जी ने कही, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि हालात इतने खराब है कि अगला जो आम चुनाव है वो राष्ट्रपति शासन के तहत हो और फौज की निगरानी और निगरानी में हो? देखिए, फौज की निगरानी जरूर होना चाहिए है। इसके अंदर मैं उत्तर प्रदेश सरकार के कसूरवार तो है ही, उसके साथ साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ज्यादा कसूरवार मानता हूं कि उन्होंने सही रिपोर्टिंग नहीं की और वहां के ऊपर दंगे भड़कते रहे, हिंसा होती रही, माओ की गोदों से के बच्चे जो थे वो उनसे बिछड़ते रहे। देखिए, हिंदू मरे या मुसलमान मरे, मरता इंसान ही अच्छी बात है। इसलिए कि इस वक्त वोटों की सियासत न करके इस वक्त इंसानियत को बचाने की बात की जाए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, और सवाल ये है कि इस वक्त देश का बंटवारा एक बार हो चुका है, अब बार बार देश के बंटवारे की बात न की जाए। ठीक है। कब तक के इस हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान के अंदर बांट के रखा जाएगा? सवाल ये है कि कल हिंदुस्तान की हमारी बदनसीबी थी कि पार्टीशन हुआ और पार्टीशन होने के बाद हमारा मुल्क बढ़ गया, और उसके बाद आज फिर हम उसी दाने के ऊपर खड़े हुए हैं। आज हिंदू का दरवाजा मुसलमान से लगा है, मुसलमान का हिंदू से लगा है, एक गांव में हिंदू रहता है, दूसरे गांव में वहीं से मिला हुआ मुसलमान रहता है। तो सवाल यह है कि उनके अंदर आपसी इत्तेहाद की बात की जाए। हाँ। इस वक्त हिंदू मुसलमान को सियासी पार्टियां न लड़ाएं, ठीक है, बल्कि गरीबी और बेरोजगारी और जहालत के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। आप देखिए, इंटीरियर के अंदर कोई मदद नहीं पहुंचती है, कोई एजुकेशन के मामलात नहीं पहुंचते हैं, कोई मेडिसिन नहीं पहुंचती है। ठीक है। इंटीरियर के अंदर हम लोग सफर करते पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर। ठीक है। हमारी जो सादात बारहा है, जो सैयदों के अंदर इंटीरियर गांव है, वहां मेरा आना जाना रहता है। मैंने महीने दूसरे महीने में मेरे विजिट होते रहते हैं। मैं जाता हूँ, कोई आप जाके देखिए, यूथ के लिए कोई एम्स नहीं है, कोई अब्बास साहब नहीं है, अब्बास साहब को बताने वाला। अब्बास साहब, 1 घंटे का शो है, थोड़ा अलहदा है, 1 घंटे का शो है, आराम से बात करेंगे, लेकिन उस मुद्दे पर ही रहें, है ना। विकास के लिए तो 66 वर्षों से हमारा राजनेता का अगर हम हिसाब आज लेंगे तो 1 घंटा बहुत कम छोटा समय है। ठीक है। आज हम मुजफ्फरनगर की त्रासदी और उससे उपजी पॉलिटिकल स्थिति, उस तक अपने को कंट्रोल रखना चाहिए। चलिए, मौलाना साहब के पास चलूंगा मैं। मौलाना अरशद मदनी साहब। अरशद मदनी साहब, सलाम अलैकुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार पक्ष पर। मौलाना साहब, अजी हुजूर, हमने कहा सलाम अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जी, मौलाना साहब बताइए, मुजफ्फरनगर में आम लोग मारे जा रहे हैं और नेता सियासी खेल खेल रहे हैं,
आपने कहा कि सपा की सरकार बनवाने में मुसलमानों की बड़ी भूमिका है, मगर उन्हीं पर जुल्म हो रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री को हालात की जानकारी दी, बता दिया कि हमने कौम के लोगों को समझाकर रखा कि शांत होकर बैठे, लेकिन पानी सर के ऊपर नहीं जाना चाहिए वरना नतीजे गंभीर होंगे। मैं तो पहले से ये बात कह रहा हूं कि ये तो एक सियासी खेल है और सियासी खेल खेलने वाली पार्टियों ने सोच समझ करके एक स्कीम बनाई है कि किस तरह यूपी के मैदान को सर किया जाए और यूपी का मैदान बजाय इसके कि किसी सेकुलर जहन के पास रहे, क्यों ना उसको लेकर के नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हवाले कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने एक खेल खेला और इस खेल के अंदर वो कामयाब हो गए और यूपी की गवर्नमेंट नाकाम हो गई। मैं तो इसका हासिल सिर्फ इतना समझता हूँ। और उन्होंने शिकार बनाया है दर हकीकत एक तो एक खास बिरादरी को, इसलिए कि ये कोई हिंदू मुस्लिम बात नहीं है, और दूसरी तरफ वो लोग जो जिनको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं उनको अपने हाथ के अंदर लिया है और लेकर के एक खेल खेला गया और पार्टी हकीकत को नहीं समझ सकी, मैं समझता हूँ, और इसके ऊपर पर्दा डाल करके हकीकत के ऊपर उस पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन को निकाल दिया। ये एक सियासी खेल था। इसके अंदर वो सरकार जो इख्तियार की कुर्सी पर बैठी हुई थी वो नाकाम हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेकर के वो सरकार जो इस मुल्क के अंदर, वो पार्टी जो इस मुल्क के अंदर हुकूमत कायम करना चाहती है, यानी इसको हिंदू स्टेट बनाना चाहती है, वो इस वक्त यूपी के अंदर इस सतह पर कामयाब हो गई। नहीं, उत्तर प्रदेश को हिंदू स्टेट कौन सा दल बनाना चाहता है? अगर ये पार्टी सपा नहीं है तो फिर वो दल कौन सा है? और सपा की सरकार उसे ऐसा करने क्यों दे रही है? सरकार की भी गलती है ना अगर सरकार करने दे रही है तो। मौलाना साहब, उसकी कमजोरी है कि उसने नहीं समझा इस बात को कि एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है। इसी नाकामी की वजह से उनको ये मुंह देखना पड़ा। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि देखिए दो जिले बराबर बराबर हैं, एक मुजफ्फरनगर है और उसके बराबर के अंदर शामली है। शामली के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और उसने इतनी मजबूती के साथ पकड़ा और फिरकापरस्त लोगों के नाक में ऐसा नकेल डाला कि वहां बिल्कुल शांत है। और उसी के बराबर के अंदर मुजफ्फरनगर है, यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने आग का खेल खेल दिया। अगर गवर्नमेंट इसके अंदर शरीक होती तो वो शामली के अंदर उस आदमी को पहले दिन निकाल करके वहां भी आग लगवा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, जैसे जैसे इत्तलाहात मिलती रही सुबह से लेकर के रात के 11 बजे तक एक एक मिनट पर फोन आता था और जहां जैसी इत्तला मिलती थी फौरन में होम सेक्रेटरी, नहीं आप नाम ले लीजिए ना, वो कौन सी पार्टी है, और इन लोगों से राब्ता करता था और फौरन उसकी मुकाफात होती थी। मैं ये कहता हूं कि इसका मतलब ये है कि जो पार्टी है और गवर्नमेंट है वो उसकी नीयत खराब नहीं है। जिनकी नीयत खराब थी उन्होंने खेल खेला और पैरों के नीचे से जमीन को निकाल दी। नहीं तो आप नाम ले लीजिए ना मौलाना साहब। क्या मुझे ये मैं कहता, ये क्यों आप मुझसे कहते हैं कि मैं नाम लूं? मैं तो ये कहता हूं, एक बात मैंने खेली है, दुनिया जानती है इस बात को कि कौन आदमी इस मुल्क को सेकुलर स्टेट की हैसियत से रखना चाहता है, कौन पार्टी इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाकर रखना चाहती है। हर मुसलमान और हर हिंदू अपने दिमाग से इस बात को सोचे कि ये माजरा है क्या और क्या होने जा रहा है। मैं क्यों किसी का नाम लूं? नहीं, लेकिन नाम लेना चाहिए आपको। चलिए आप रहिए हमारे साथ। दुबे साहब के पास जाऊंगा मैं। दुबे साहब, मुझे एक चीज अभी तक समझ नहीं आ रही, क्या मुसलमान नाराज हो जाएं, हिंदू नाराज हो जाएं, सिख नाराज हो जाएं, ईसाई नाराज हो जाएं, बौद्ध नाराज हो जाएं, क्या ये मुद्दा सरकार के लिए जरूरी होना चाहिए या ये मुद्दा जरूरी होना चाहिए कि कैसे